आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की और जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है, इसके अंग्रेजी बनाने के नियम क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और जानेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सबको डिटेल में हम सीखेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय अवश्य दिया रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पहचानेंगे। इसका पहचानने का तरीका यही है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आदि शब्द आएंगे तथा कार्य के शुरू होने का समय अवश्य दिया गया होगा। यदि कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है और रहा है, रही है, रहा हूँ या रही हूँ आदि शब्द आएंगे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। उदाहरण में से समझते हैं, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका पहला उदाहरण है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसके लास्ट में हम देखेंगे रहा है शब्द आया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तब वाक्य होगा जब इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया होगा। यदि केवल रहा है, रही है आने से ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, कार्य के शुरू होने का समय भी अवश्य दिया गया होगा। यदि कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होगा तो यह बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी अवश्य दिया गया है। देखिए अब 2 घंटे से, ये क्या है, ये है कार्य के शुरू होने का समय। कार्य के शुरू होने का समय है तो तभी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, वर्षा बहुत देर से हो रही है। तो इसमें भी रही है आया है और बहुत देर से समय दिया गया है, इसमें टाइम दिया गया है। और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लास्ट में रहा हूँ आया है और 2 घंटे, कार्य कब से शुरू हो रहा है, पिछले 2 घंटे से चालू है। तो हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यही इस टेंस के वाक्य की पहचान है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय अवश्य दिया गया होगा। यही इसकी पहचान है। अब इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि ही सी इट, यदि वाक्य ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ आया है तो हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। और यदि आई यू वी दे प्लूरल नाउन आया होगा तो उसके साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। एक बार मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ कि इसका यदि वाक्य ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम तो हैज़ बीन लगाएंगे, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगेगा। और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी आएगा। और इसको समझ लीजिए कि अगर बात उस सेंटेंस में निश्चित समय की बात की गई होगी तो सिंस का यूज करेंगे, और यदि अनिश्चित समय की बात की गई होगी तो फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे नीचे एग्जाम्पल में हम समझ जाएंगे कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे करना है। अब इसका बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूले में सर्वप्रथम हम लगाएंगे सब्जेक्ट को। सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। हैज़ बीन आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ, और आई यू वी दे इनके साथ आएगा हैव। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर। सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए, और अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यही है कि सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बीन आएगा सिंगुलर नाउन, ही सी इट या किसी
सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव बीन आएगा आई यू वी दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंस और फॉर से ही यह क्लियर होगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अदरवाइज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इसलिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और यही इस चीज़ को पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल में करते हैं इसके, किस प्रकार से बनेगा। पहला एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से लिख रहा है। अब देखिए इसके लास्ट में रहा है आया है, और कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया है 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कार्य के शुरू होने के हैं और वह लिख भी रहा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ लगता है हैज़ बीन। अभी हम बात कर चुके हैं इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ही से इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगता है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन आ गया, ही के साथ हैज़ बीन आ गया। और लिखने की फर्स्ट फॉर्म हुई राइट, राइट के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो गया। अब ये समय है 2 घंटे, अब ये कब कौन से 2 घंटे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह अनिश्चित समय हुआ। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर लगेगा, और 2 आवर्स, तो ये हो गया ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल करते हैं, वे 2 बजे से खेल रहे हैं। अब इसमें देखिए आप, कार्य के वाक्य के अंत में रहे हैं आया है, और समय भी दिया है 2 बजे से, टाइम भी दे रखा है। तो इसलिए इसको करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, दे आया, दे के साथ हैव बीन आया, खेलने के लिए प्ले आया, प्ले के पीछे आईएनजी लगाया, प्लेइंग हो गया। अब 2 बजे से, 2 बजा, जो 2 बजे हैं यह एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लग गया, सिंस 2 o'clock। अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगला एग्जाम्पल है, रिया 3 घंटे से नाच रही है। लास्ट में रही है आया है और 3 घंटे से आया है, तो अब इसको हम करेंगे। तो रिया, रिया एक सिंगुलर नाउन है, तो रिया के साथ हैज़ बीन आएगा। नाचने के लिए डांस आया, डांस के पीछे आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग हो जाएगा। 3 घंटे से, अभी ये जो समय है ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा, फॉर 3 आवर्स। अगला एग्जाम्पल है, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं आया है, और समय भी दिया गया है सुबह से। सुबह जो है वो एक निश्चित समय है, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वे वाक्य जिन वाक्यों में हिंदी में नहीं और अंग्रेजी का नॉट आता है वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कही जाती है या दर्शाती है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे इसको, सुबह से नहीं खेल रहा है, देखो रहा है आया है, समय भी दिया गया है सुबह से, और नहीं भी आया है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी वही है, बस उसमें एक नॉट लग जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, वे 2 बजे से नहीं गा रहे हैं आया है, नहीं भी आया है, और समय भी दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर भी सेम उसी तरह है जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, बस इसमें नॉट आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आएगा, वो आएगा सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंजी, फिर सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल में हम इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल था, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लेके आएंगे ही के साथ आएगा हैज़ के साथ आएगा नॉट, फिर बीन, प्ले प्लेइंग, सिंस मॉर्निंग इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह का समय जो है वो निश्चित समय है, और अगर अनिश्चित समय होगा तो फॉर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वे 2 बजे से नहीं गा रहे हैं, तो वे के लिए आ गया दे, हैव के बाद नॉट के बाद बीन, प्ले पर आईएनजी प्लेइंग,
2 बजे यानी कि सिंस 2 o'clock। तो मैं आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, बार बार घर में इनको करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पलों को करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा समझना, और आपको समझ में भी आएंगे। आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो इस प्रकार से चिन्ह दर्शाया गया है। ऐसा चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह उस वाक्य के अंत में लगा होता है और इसमें किसी भी प्रकार कोई प्रश्न पूछा गया होता है। ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, रहा है, रहे हैं आएगा, कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया होगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया। जैसे इसमें क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, रहे हैं शब्द आया है, समय भी दिया गया है 2 घंटे से। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्या सुबह से बारिश हो रही है, रही है आया है, सुबह भी दिया गया है और क्या भी आया है, तो और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है, तो इसलिए यह क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अफर्मेटिव या नेगेटिव का था, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाएगी, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर समय के लिए सिंस और फॉर, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करते हैं। पहला वाला है, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो वे आया है, वे यानी कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे दे, और इसमें मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैव पहले आ जाएगा, तो हैव से स्टार्ट कर देंगे तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, हैव दे। उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद प्ले, प्ले पर आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। 2 घंटे से यानी कि अनिश्चित समय है तो फॉर आ गया, 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल है, क्या सुबह से बारिश हो रही है। क्या शब्द आया है और क्या शब्द के साथ साथ में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया है, रहा है भी आया है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। सुबह से यानी कि ईट है, ईट के साथ लगेगा हैज़ पहले आएगा, हैज़ ईट बीन, रेन के पीछे आईएनजी लग गया, रेनिंग, सिंस मॉर्निंग। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें अभी हमने जाना कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया है और नहीं भी आता है, वो वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा है। क्या भी आया है और नहीं भी आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो यह वाक्य हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या नेहा 5 बजे से नाच रही है। क्या भी आया है और नहीं भी आया है, समय भी दिया गया है और रहा है भी आया है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो यह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से है। अब इसको ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। ही सी इट के या सिंगुलर नाउन की बात करेगा तो हैज़ पहले आ जाएगा, और प्लूरल नाउन आई यू वी दे है तो हैव पहले आ जाएगा। वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हैज़ या हैव को आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस और फॉर आएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। या तो इसको करने का एक ये फॉर्मूला है और इसी वाक्य को करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ले आए। दोनों फॉर्मूले सही हैं। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है आप उस फॉर्मूले के से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो पहला वाला फॉर्मूला तो ये था, और दूसरे वाले फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ले आए। जैसे ये हैज़ नॉट हैजंट हो गया, हैव के साथ नॉट लगा दिया, हैवंट। सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है। और जो हमने जो अभी इसके एग्जाम्पल किए थे उनको हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था, क्या वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा सर्वप्रथम हैज़ पहले आएगा, हैज़ के बाद ही के बाद नॉट के बाद बीन, स्टडी के पीछे लगा दिया आईएनजी, फिर फॉर, फिर 2 आवर्स, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस प्रकार के इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम हैज़ के साथ नॉट को पहले ही ले आएँ। इस नॉट को हम पहले भी ला सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, हैज़ंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से भी यह बन सकता है। दूसरा है, क्या नेहा 5 बजे से नाच रही है, तो ये हो जाएगा हैज़ नेहा नॉट बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock। ये इस प्रकार का इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप घर में बार बार इनको टेंसों को करने का अभ्यास कीजिए। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।